नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के समय इंटरनेशनल जुड़ी खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें। पाकिस्तान की हरकतों को कड़ा जवाब देने के लिए एक और जहां भारत ने इनके लिए एयरलाइन सुविधा को बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत में मिलकर एक ऐसी हाई लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया और उसके ऊपर खतरा नाच रहा है कि भारत 24 से 48 घंटे के बीच उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि हद तो तब हो रही है जब इंटरनेशनली नट्टों का एक देश भारत का साथ देने के लिए हाथ बढ़ा चुका और उन्होंने भारत में खतरनाक हथियारों का जखीरा भेज दिया। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की अपडेट समझने के साथ साथ अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, बांग्लादेश और नाटो से जुड़ी हाल ही की सभी अपडेट को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान की सभी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती है। आपको बता दें कि इसके लिए भारत ने एक आधिकारिक सूचना जारी की जिसे नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। यह नोटिस पायलटों और एयरलाइंस को किसी खास बदलाव या प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है और इसी नोटम के माध्यम से इस बार भी यह जानकारी दी गई कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एयरलाइंस सर्विसेज को बंद कर दिया। लेकिन जो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है वह यह है कि इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनिक सिचुएशन में आ गया और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डर का माहौल है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब पाकिस्तान से POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो कश्मीर में LOC के बगल यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, लेकिन इस POK में पाकिस्तान की कश्मीर और लाहौर जैसे शहरों से बड़ी संख्या में कमर्शियल फ्लाइट का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनके अंदर भारत की तरफ से डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सारी फ्लाइट को अचानक से कैंसिल कर दिया। अभी तो भारत ने अपनी एयरलाइन को उनके लिए ब्लॉक किया है, लेकिन आने वाले समय में भारत POK पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत ने मिलकर एक ऐसी हाई लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया। दरअसल इसी बीच जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है तो राजनीति से लेकर सैन्य मोर्चे तक हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। देश के अंदर होने वाली बैठकों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बैठकें हैं जो कि देश की सीमाओं से बाहर हो रही है, जहां इसी में से एक ऐसी बैठक है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल ये बैठक हुई अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच। अब आप सोचेंगे कि भारत का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक और भारत है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की लंबी सीमा लगती है। और ख़ास बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से भारत का समर्थन करती है और भारत ने भी अफगानिस्तान को अपने अप्रोच में लाने के लिए रिसेंटली एक बहुत बड़ी मानवीय सहायता भेजी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो बैठक हुई उसमें राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार को भी बढ़ाने की बातचीत हुई है। ऐसे में समय अफगानिस्तान के साथ भारत का मिलकर के मीटिंग करना पाकिस्तान को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं भारत इनके साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं है। वैसे तो फिलहाल भारत का मकसद अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर हमला करना नहीं बल्कि उसके साथ दोस्ती बढ़ाना है, ताकि अगर पाकिस्तान भारत के लिए मुसीबत बनता है तो अफगानिस्तान भी भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहे।
इसके अलावा अगर अगली अपडेट की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है कि स्वीडन, जो कि अमेरिका के द्वारा संचालित की जाने वाली नाटो से बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य संगठनों का मेंबर है, इन्होंने हथियारों का जखीरा भारत के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि यह जो खतरनाक हथियार स्वीडन ने भारत को भेजा है, यह एक तरीके से छोटे रॉकेट लॉन्चर हैं, जिनका इस्तेमाल ऑलरेडी पीओके में तबाही मचाने के लिए पहले भी किया जा चुका है। असल में देखा जाए तो स्वीडन नाटो का मेंबर होने के कारण इनके पास हथियारों की कई ऐसी तकनीकें हैं जो कि आम देशों के पास नहीं होती हैं, क्योंकि नाटो को कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 32 देशों का संगठन है, जिसमें ज़्यादातर देश डिफेंस तकनीकी के मामले में काफ़ी माहिर है और यह सभी देश काफ़ी हद तक आपस में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और इसी के चलते उनको हथियारों को बनाने के लिए महारत हासिल है। फिलहाल अभी के अपडेट को देखा जाए तो इसी देश की एक जानी मानी डिफेंस कंपनी है साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को 84 नाम का एंटी आर्मर हथियार दिया है, जो कि शॉर्ट रेंज कॉम्बैट लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि यह हथियार नज़दीकी दूरियों पर घातक हमला करने में माहिर है और क्योंकि यह एक छोटी दूरी से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है, इसीलिए इसका इस्तेमाल टैंकों, बंकरों या छिपे दुश्मनों पर तेज और सटीक हमला करने के लिए किया जाता है, जहां यह कंधे पर रखकर चलाया जाता है। वैसे तो यह एक सिंगल यूज रॉकेट लॉन्चर है जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद फेंका जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है या फिर जवाब देना है तो यह हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हल्का और पोर्टेबल होने के कारण सिपाही इसे कंधे पर रखकर चला सकता है और इसका जो धमाका होता है वह पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। और अगली बार अपडेट की बात करें तो तुर्की, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर जहर उंगलता था, इस बार वह पहले ही डर चुका है और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में कई बार सोच रहा है। वही हाल ही में बांग्लादेश का भी, क्योंकि जो बांग्लादेश इधर से पाकिस्तान का साथ दे सकता था, अब बांग्लादेश का ध्यान म्यांमार की अराकमान आर्मी ने अपनी ओर खींच लिया, जो कि बांग्लादेश की तरफ बढ़ती आ रही और ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश में कब्जा ना करना शुरू कर दे। इसीलिए खुफिया स्रोतों से जानकारी पता चली है कि पाकिस्तान की मदद करने की तो बात छोड़िए, यह खुद म्यांमार के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी में जुट चुके। तो ये रही भारत और पाकिस्तान से जुड़ी आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें। बाकी भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए फुल कूटनीतिक कदम से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भारत को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।